हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपकी हिंदी की बुक चेंज हुई है। आई होप आप सभी ने बुक परचेज कर ली होगी। चलिए, आज से आपका प्रीमियर पोर्शन का जो वर्क है वो स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, अपनी बुक को रीड करेंगे। सो ओपन योर बुक। देखिए बच्चों, आपका जो फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 1, उसमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है। उसमें लिखा हुआ है ऊपर, मैं और मेरे दोस्त। ठीक है, इसमें आप हो और आपके दोस्त हैं जो कि क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आपको क्या करना है इसमें किसी एक पर अपना फेस लगाना है, यानी कि फ़ोटो लगानी है, और बाकी पर अपने फ्रेंड्स की फ़ोटो लगानी है। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप हेड पर नेम भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए टर्न योर पेज। अब हम अपना नेक्स्ट पेज यानी कि फर्स्ट पार्ट 1 ओपन करते हैं। पार्ट का नाम है बढ़े चलो। बेटा ये आपकी क्या है, यह आपकी कविता है। इसमें आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है। इस पोयम में यानी कि कविता में बताया गया है कि आपको जब तक सफलता नहीं मिल जाती आपको रुकना नहीं चाहिए, किसी कठिनाई से जो है आपको डरना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको अपनी सफलता को पाने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए हम क्या करेंगे, अपनी कविता को पढ़ेंगे। थक कर ठहर गए क्यों भाई, अभी नहीं वह मंजिल आई, बढ़े चलो। इसमें जो कवि है वो कहता है कि आप थक कर क्यों रुक गए हो, अभी आपकी मंजिल नहीं आई है। यानी कि जब तक मंजिल नहीं मिल जाती आपको रुकना नहीं चाहिए। राह अगर पथरीली है तो डर क्या, लाने हैं दिन हमें सजीले, सोच लिया, बढ़े चलो। राह अगर पथरीले का अर्थ है इसमें, अगर आपकी जीवन में बहुत कठिनाई है, बहुत रुकावट आ रही है तो आपको डरना नहीं चाहिए। आपको क्या है, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें जो है अपने दिन वो अच्छे लाने हैं, हमें अपनी सफलता को हासिल करना है। ठीक है, इसलिए हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी कठिनाई से। नेक्स्ट है आपका, साथी पीछे छूट गए तो क्या, बढ़े चलो। अगर आपके साथी जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं या कोई भी आपके साथ कार्य करने वाले हैं, अगर वो पीछे छूट जाते हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी कुछ भी अगर आप कर रहे हो, आप गेम कर रहे हो या आप पढ़ रहे हो, अगर आपके फ्रेंड्स हैं अगर वो पीछे छूट जाते हैं तो आपको उनके लिए रुकना नहीं चाहिए, आपको अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक अकेले तुम ही काफ़ी, चले चलो, बढ़े चलो। यानी कि आप अकेले ही काफ़ी हो, अगर आप उनके लिए रुक गए तो आप भी पीछे रह जाओगे, इसलिए आपको उनके लिए नहीं रुकना चाहिए। आपको अपनी मंजिल की ओर देखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कांटे अगर बिछे यहाँ तो फूल मिलेंगे आगे, दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे आगे। अगर आपको आपके रास्तों में कठिनाई दिखाई दे रही है, कांटों से मतलब है कि अगर कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है तो आप परेशान ना हो। आपको क्या, अगर आप उस परेशानी से लड़कर आगे बढ़ते रहे तो आपको अच्छे रास्ते भी मिलेंगे, यानी कि आपको खुशी भी मिलेगी। दुख के बाद सुख, जैसे कि कहते हैं ना कि आता है। ठीक है, अगर दुख के दिन है, दुख के दिन जब बीत जाते हैं तो सुख भी जरूर आता है। यानी कि अगर कोई परेशानी है, अगर उससे आप लड़कर आगे बढ़ते रहते हैं तो वो परेशानी पीछे छूट जाती है और आपकी सारी प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें किसी भी परेशानी कठिनाई को देखते हुए रुकना नहीं चाहिए। छोड़ छाड़ कर मन में दुविधा, छोड़ छाड़ कर मन की दुविधा, चले चलो, जानेगा जब तुमको एक दिन, बढ़े चलो। यानी कि मन की परेशानी, जो भी आपके मन में परेशानी है उसको छोड़ दो। ठीक है, उसको छोड़कर सिर्फ आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करते रहो। आप ये ना देखो आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो बड़ा है या छोटा है। अगर आप उसको रिपीट करते रहेंगे, अगर आपसे बार बार पढ़ते रहेंगे, ठीक है, वो याद जरूर होगा। आपको शुरू में ज़रूर टेंशन होगी कि मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, बट ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप उसको करते रहेंगे तो आपको याद भी ज़रूर होगा। ठीक है, यानी कि मन में जो भी परेशानी है उसको एक साइड रखकर, उसको छोड़कर आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, तभी आपको जग यानी कि संसार जानेगा, तभी आपकी पहचान बनेगी। जब आप कोई मुकाम हासिल करेंगे, आप कोई सफलता प्राप्त कर लेंगे, इसलिए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह कविता समझ आई हो। इस कविता में आपको क्या प्रेरणा दी गई है ये भी आपको समझ आ गया है, इसमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम इसका बुक वर्क फिल करते हैं। इसका बुक वर्क यहाँ से स्टार्ट होता है। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। क, हमें थककर क्यों नहीं ठहरना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई है, आप इस पर राइट टिक करेंगे। ख, रास्ते में कांटे बिछे होने का अर्थ, क्या अर्थ है, जीवन में कठिनाइयाँ दुख होना, हम इस पर टिक करेंगे। ग, यदि हमारे साथी पीछे छूट जाए तो, यदि हमारे साथी पीछे छूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, हम इस पर राइट करेंगे। अब यहाँ पर एक कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं, वो क्या है, अधूरी हैं, आपको उसको कंप्लीट करना है। चलिए, साथी पीछे यहाँ पर लिखेंगे छूट गए तो बढ़े चलो, यहाँ पर बढ़े चलो लिखेंगे। एक अकेले, यहाँ पर अकेले लिखेंगे, तुम ही काफ़ी, फिर चले चलो, यहाँ पर चले लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएंगे। इस कविता में हमें कौन कौन सी सीख दी गई है, सही का निशान लगाइए। हमें जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, राइट। जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, राइट। हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए, रॉन्ग। हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ना चाहिए, राइट। ये आपका बच्चों बुक वर्क है, आपको यहीं तक इसको फिल करना है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया हो, आपको ये अच्छे से रीड करना है और फिर अच्छे से इसका बुक वर्क फिल करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।